I, Justice Aminuddin Khan, do solemnly swear that I will bear true faith and allegiance to Pakistan. that I will bear true faith and allegiance to Pakistan. वफाकी आईनी अदालत के पहले चीफ जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने ओहदे का हल्फ उठा लिया। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने जस्टिस अमीनुद्दीन खान से हल्फ लिया। तकरीब ऐवान सदर में हुई। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर, चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस याहिया आफरीदी, चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो, वफाकी वज़रा, आला अदलिया के जजेस, वकला और दीगर मेहमानों की शिरकत। वफाकी आईनी अदालत के 6 जजेस का नोटिफिकेशन भी जारी। जस्टिस हसन अजहर, जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस अली बाकर नजफी ने हल्फ उठा लिया। जस्टिस के आगा, जस्टिस रोजी खान, जस्टिस अरशद हुसैन शाह भी आईनी अदालत के जज बन गए। आज़ाद कश्मीर में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत बनेगी। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के दिल के करीब है आज़ाद कश्मीर और उसमें बसने वाले हमारे बहन और भाई। लवांगे सारा कश्मीर लवांगे। कश्मीर के हालात को मद्देनजर रखते हुए मुझे यकीन है इंशाअल्लाह ताला कि पीपल्स पार्टी ने बेहतरीन फैसला किया है। जिस फैसल राठौर एक पढ़ा लिखा नौजवान है और उसको तजर्बा है, खुदा के फजल करम से वो कई दफा असेंबली के मेंबर बने हैं। राजा फैसल राठौड़ आज़ाद कश्मीर के नए वज़ीर आज़म होंगे। पीपल्स पार्टी का बड़ा ऐलान। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद जमा करवा दी। राजा परवेज अशरफ कहते हैं हमारे नंबर्स पूरे हैं, आज़ाद कश्मीर में पीपल्स पार्टी की हुकूमत बनेगी। चौधरी यासीन ने कहा पीपल्स पार्टी और आज़ाद कश्मीर का चोली दामन का साथ है। आज़ाद कश्मीर कानून साज असम्बली का इजलास 17 नवंबर से पहर 3 बजे तलब। पेशावर हाई कोर्ट का सियासी सरगर्मियों में सरकारी वसाइल के इस्तेमाल पर पाबंदी का हुक्म। तहरीरी फैसले में हुक्म दिया कि रियासत सरकारी और सियासी तकरीबात में तफरीक करें। सरकारी वसाइल का सियासी इस्तेमाल कौमी खजाने का ज़िया है। सियासी सरगर्मियों के लिए सरकारी मशीनरी का इस्तेमाल हुकूमत की जानिबदारी जाहिर करती है, जो इंतजामिया के उसूल के भी खिलाफ है। सूबाई हुकूमत और दीगर फरीकैन को सरकारी वसाइल ना इस्तेमाल करने की हिदायत। आर्मी, एयरफोर्स, नेवी तरमीमी एक्ट और प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर तरमीमी बिल सेनेट से मंजूर। कवानीन तौसीक के लिए सदर मुमलिकत को इरसाल। अपोजिशन के बिल की मुखालिफत भरपूर एहतजाज किया। सेनेटर हुमायूं महमद और कामरान मुर्तज़ा का बिल कमेटी को भेजने का मुतालबा। चेयरमैन सेनेट ने कहा कि ये बिल कमेटी में भेजा होता तो ऐवान की राय की क्या ज़रूरत थी। इसहाक डार ने कहा कि ऐवान ने 27वीं आईनी तरमीम मंजूर की और इसी सबब एक्ट्स में तरमीम की ज़रूरत थी। आर्मी, नेवी और एयरफोर्स एक्ट में तरमीम की गई। सुप्रीम कोर्ट के फुल कोर्ट इजलास का एलानिया जारी। सुप्रीम कोर्ट रूल्स 2025 की अपडेट्स फुल कोर्ट ने मंजूर की। कमेटी ने रूल्स 1980 और 2025 का मुकम्मल जायजा लिया। अदालती कारकर्दगी बेहतर बनाने के लिए नए रूल्स मुरतब किए गए। मुश्किलात के खात्मे के लिए तजावीज़ रूल्स में शामिल कर दी गईं। इजलास में मुनीर पराचा को सुप्रीम कोर्ट का सीनियर एडवोकेट का दर्जा दे दिया गया। जजेस जो है इनका जमीर जो है दहाइयों से सोया हुआ था। आज जब जो है दुम के ऊपर पैर आया है तो ये जजेस जो हैं वो आप बयान दे रहे हैं, पोएट्री कर रहे हैं, ये सब कर रहे हैं। मैं इन सब का माजी जानता हूँ। इस ऐवान में आप भी उस ऐवान में बैठे हुए थे जब आधी रात को 52 कवानीन जो है पास किए गए, 52 कवानीन, और इस असेंबली को डिसॉल्व किया गया। उस वक्त इनकी गैरत और अहमियत कहाँ थी? कुछ मखसूस लोग आइन की बेतौकीरी करते रहे। आज ऐवान में बैठे लोग अपना माजी भूल गए हैं और जमहूरियत के अलमबरदार बने बैठे। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ कहते हैं कि माजी में नवाज शरीफ को साजिश करके ओहदे से हटाया गया था। सुप्रीम कोर्ट की एनक्रोचमेंट बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उनकी दुम पर पाँव रखा तो उनको शायरी याद आ गई। पाकिस्तान किसी दहशतगर्द ग्रुप से मुज़ाकरात नहीं करेगा। कलअदम TTP और BLA पाकिस्तान के दुश्मन हैं। तालिबान के दावे और वादे सिर्फ ज़बानी रहे। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा ताहिर हुसैन इंदराबी कहते हैं अफगान रजीम के दौरान दहशतगर्दी में इजाफा हुआ। पाकिस्तान ने हर मुमकिन तहम्मुल का मुजाहरा किया। पाकिस्तान तवक्को करता है अफगान तालिबान दहशतगर्दी पर काबू पा लेंगे।
इंटेलिजेंस ब्यूरो और CTD की बड़ी कामयाबी। जुडिशल कॉम्प्लेक्स खुदकुश हमले में मुलव्विस 4 दहशतगर्द गिरफ्तार। दौरान तफ्तीश खुदकुश हमलावर के हैंडलर साजिदुल्ला उर्फ शीना का एतराफ़। अफगानिस्तान में मौजूद फितनतुल खवारिज की क़यादत इस नेटवर्क को चला रही थी। कमांडर सईदुर रहमान उर्फ दादुल्ला ने पैगाम रिसा ऐप से हमले की हिदायत की। दादुल्ला अफगानिस्तान में मुकीम कलदम TTP का इंटेलिजेंस चीफ है। खुदकुश बमबाज उस्मान शनवारी नंगरहार अफगानिस्तान का रिहायशी था। हमने कई मौके पे हुकूमत पाकिस्तान ने शवाहिद पेश किए हैं कि अफगानिस्तान की सरजमीन पाकिस्तान के ख़िलाफ़ इस्तेमाल हो रही है। हमारे दोस्त ममालिक ने हमें रिक्वेस्ट की और उनकी रिक्वेस्ट पे हम कतर में भी और तुर्की में भी उनके साथ बैठे। अगर हम 4 दिन में हिंदुस्तान को मुंह तोड़ जवाब दे सकते हैं, उनको नाको चने चबवा सकते हैं, तो ये मुट्ठी भर दहशतगर्द हमारे लिए कुछ भी नहीं है। वो दिन दूर नहीं, मुल्क में अमन आएगा, तरक्की आएगी और खुशहाली आएगी। हमारी अमन की ख्वाहिश को कमज़ोरी ना समझा जाए। हम अमन, तरक्की और खुशहाली चाहते हैं। पाकिस्तान ने 4 गुना बड़े दुश्मन को शिकस्त दी। मुट्ठी भर दहशतगर्दों का कला कमा करना हमारे लिए कोई मसला नहीं। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी की इस्लामाबाद में मीडिया से गुफ्तगू। कहते हैं अफगान सरजमीन पाकिस्तान के खिलाफ दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल हो रही है। दोस्त ममालिक की दरख्वास्त पर अफगान हुकूमत से मुज़ाकरात किए। पाक फौज मुल्क की हिफाजत के लिए कुर्बानियाँ दे रही है। ताजिकिस्तान के वज़ीर दिफा की GHQ आमद फील्ड मार्शल आसिम मुनीर से मुलाकात की। बाहमी दिलचस्पी और इलाकाई सलामती के उमूर पर तबादला ख्याल। 2 तरफ़ा दिफाई ताउन पर भी गुफ्तगू। मुलाकात में इंसदाद दहशतगर्दी की तरबियत और इलाकाई सलामती के शोबों में ताउन बढ़ाने पर इत्तेफाक हुआ। ताजिक वज़ीर दिफा की इलाकाई इस्तेहकाम और अमन के लिए पाक फौज के किरदार की तारीफ। फील्ड मार्शल ने इलाकाई सलामती और खुशहाली के लिए इज्तिमाई इक़दामात पर भी जोर दिया। फ्रेंडशिप नॉट आउट। पाक श्रीलंका क्रिकेट दोस्ती जिंदाबाद। तमाम साजिशें नाकाम हो गईं। पाकिस्तान और श्रीलंका के दरमियान दूसरा वनडे मैच रावलपिंडी स्टेडियम में जारी। श्रीलंका की पाकिस्तान के खिलाफ बैटिंग। टीम में 2 तब्दीलियां की गईं। शाहीन आफरीदी और फ़हीम अशरफ की जगह वसीम जूनियर और अबरार अहमद टीम में शामिल। सीरीज़ में ग्रीन शर्ट्स को 1-0 की बरतरी हासिल। पहले वनडे मैच के बाद श्रीलंकन टीम के बास खिलाड़ियों ने दौरा अधूरा छोड़कर वतन वापस जाने की दरख्वास्त की थी। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की श्रीलंकन हुक्काम को यकीन दहानी के बाद दौरा जारी रखने का फैसला किया गया। वज़ीर दाखिला और चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी ने भी श्रीलंकन खिलाड़ियों से मुलाकात करके फुल प्रूफ सिक्योरिटी फराहम करने का यकीन दिलाया। एक पुरअमन मुल्क है और हमारी किसी के साथ वो नहीं है। हम तो हर जो भी हमारा मेहमान आएगा हम उसकी कदर करेंगे और जिस दिन अपनी टीम का साथ देंगे इस तरह मेहमान टीम का भी साथ देंगे। इदारे जो हैं वो अपनी ड्यूटीज बड़ी मुस्तैदी से अंजाम दे रहे हैं और हमेशा उन्होंने प्रोटेक्ट किया है आने वाले मेहमानों को। पाकिस्तान आए खेलने के लिए तो ये बहुत एक अच्छी चीज़ है पाकिस्तान के लिए भी और पाकिस्तान के क्रिकेट के लिए भी, तो हम इसको बड़ा अप्रिशिएट करते हैं। पाकिस्तानी शायकीन क्रिकेट का श्रीलंकन टीम से इज़हार तशक्कुर। पाकिस्तानी शायकीन क्रिकेट का कहना है कि श्रीलंकन टीम ने पहले भी बुरे वक्त में पाकिस्तान का साथ दिया था। श्रीलंकन टीम को भी पाकिस्तानी टीम की तरह ही सपोर्ट करेंगे। बलूचिस्तान असम्बली में शदीद हंगामा राई। कम उम्री की शादी की मुमानियत का बिल मंजूर। वजीर सेहत बख्त काकड़ ने बिल पेश किया। अपोजिशन ने बिल की कॉपियां फाड़ दी। स्पीकर के डायस का घेराव करते हुए नारे भी लगाए। कोहाट में मामूल के गश्त के दौरान दहशतगर्दों की पुलिस एहलकारों पर फायरिंग। पुलिस की जवाबी कार्रवाई में 3 दहशतगर्द हलाक। TPO के मुताबिक हलाक दहशतगर्दों की शनाख्त और उनके नेटवर्क से मुतालिक तहकीकात जारी हैं। मर्दान में CTD की कामयाब कार्रवाई। कुंडा पुल पर फायरिंग के तबादले में 2 दहशतगर्द मारे गए। ताल्लुक फितनतुल खवारिज के हमासी ग्रुप से है। कराची में डाकुओं ने एक और घर में सफ़े मातम बिछा दिया। मुबीना टाउन में रात गए डकैती मज़ाहमत पर फायरिंग से 25 साला नौजवान जा बहाक। मकतूल नौजवान PIB कॉलोनी का रिहायशी था। 4 बहन भाइयों में दूसरे नंबर पर था। पुलिस के मुताबिक मकतूल के अहले खाना शादी की तकरीब में हैदराबाद गए हुए थे।
कराची वाले हो जाएं अब होशियार, ड्राइवर के साथ बैठने वाले ने अगर सीट बेल्ट नहीं लगाया तो भी चालान होगा। मोटरसाइकिल पर बैठे शख्स को भी चालान से बचने के लिए हेलमेट लाजमी लगाना होगा। ट्रैफिक पुलिस के मुताबिक अब तक 57,000 से ज्यादा चालान जारी किए गए हैं। शाहराह फैसल पर हद रफ्तार 60 किलोमीटर मुकर्रर, साइन बोर्ड्स लगा दिए गए। कार, जीप वगैरह के लिए हद रफ्तार 7 किलोमीटर, जबकि हैवी व्हीकल, बस, ट्रक वगैरह के लिए हद रफ्तार 30 किलोमीटर मुकर्रर। हैदराबाद में पासाखी 14 कुएं से तेल की पैदावार का आगाज हो गया। तर्जुमान OGDC का कहना है पासाखी 14 कुएं से यौमिया 1100 बैरल तेल की पैदावार हासिल हो रही है। पासाखी और पासाखी नॉर्थ D&PL में OGDC का वर्किंग इंटरेस्ट 100% है। बेहतरीन प्रोडक्शन डिलीवरी के लिए जदीद ESP टेक्नोलॉजी नस्ब कर दी गई। कंपनी की जानिब से एक्सप्लोरेशन और डेवलपमेंट में मुसलसल सरमायाकारी जारी है। पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन अथॉरिटी की अहम पेशरफ्त VPN सर्विस फराहम करने वाली कंपनीज को लाइसेंस जारी करने का आगाज कर दिया गया। 5 से ज़ायद मुख्तलिफ कंपनीज को क्लास लाइसेंस जारी। इक़दाम सारिफीन की सहूलत और साइबर सिक्योरिटी के फरोग के लिए किया गया। वज़ीर आला सिंध से यूरोपीय यूनियन के सफ़ीर की मुलाकात, दो तरफ़ा ताल्लुकात और सरमायाकारी के फ़रोग़ पर गुफ्तगू। मुराद अली शाह ने कहा यूरोपियन वफ़द की आमद से सिंध में सरमायाकारी के मुआहदे होंगे। यूरोपीय यूनियन ने सिंध में सैलाब मुतासरीन की बहाली में भरपूर ताउन किया। वज़ीर आला मुराद अली शाह से फ्रांस के सफ़ीर की भी मुलाकात, आसार कदीमा, सरमायाकारी और बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर बातचीत हुई। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का नाबीना अफराद के लिए बड़ा रिलीफ। 5,000 मुस्तहकीन को 12,000 रुपये माहाना वजीफा देने का अमल तेज। महकमे सोशल वेलफेयर एंड बैतुल माल पंजाब में नाबीना अफराद के वज़ाइफ प्रोग्राम पर पेशरफ का जायजा इजलास। नाबीना अफराद को माहाना वजीफा देने के तरीक़ेकार को ज़ेर गौर लाया गया। अब तक 661 मुस्तहिक अफराद की तस्दीक मुकम्मल। रवा माह में अदायगी शुरू होगी। लाहौर समेत पंजाब में फ़ज़ाई आलूदगी खतरनाक हद तक बढ़ गई। एयर क्वालिटी इंडेक्स इंतहाई तशवीशनाक सतह तक जा पहुँचा। सूबाई दारुल हुकूमत आलूदा तरीन शहरों में आज फिर सरे फहरिस्त आ गया। शहर का मजमूई एयर क्वालिटी इंडेक्स 474 को छू गया। फैसलाबाद में AQI 626 और गुजरावाला में 515 तक पहुँच गया। माहिरीन सेहत का शहरियों को मास्क इस्तेमाल करने, गैर ज़रूरी बाहर जाने से गुरेज करने की हिदायत। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में ज़ियाबतीस के मरज से आगाही का दिन आज मनाया जा रहा है। पाकिस्तान में शुगर के मरज में तेज़ी से इजाफा हो रहा है। माहिरीन कहते हैं कि रेगुलर एक्सरसाइज, लाइफ स्टाइल में तब्दीली, टेंशन के खात्मे और मतवाज़िन ग़िज़ा से इस मरज पर काबू पाया जा सकता है। इसराइली फौज ने 2 फ़लस्तीनी बच्चों को गोलियां मारकर शहीद कर दिया। गजा में इसराइली आबादकारों की बदतरीन कार्रवाइयां जारी। मगरबी किनारे के शुमाली हिस्से में कायम मस्जिद नजर आतिश, मुतादिद इस्लामी कुतुब और कुरानी नुस्खे भी शहीद कर दिए। अक़वाम मुत्तहिदा की जानिब से हमलों की शदीद मज़म्मत, हमास की जानिब से जंगबंदी मुआहदे की पासदारी। मजीद एक और इसराइली यरगमाली की बाक़ियात इसराइल के हवाले कर दी। PSL फ्रेंचाइज टीमों की वैल्यूएशन का अमल मुकम्मल। PCB ने फ्रेंचाइजेस को 10 साला नए मुआहिदों की तजदीद की पेशकश भेज दी है। फ्रेंचाइजेस को मुकर्ररा मुद्दत में अपने फैसले से आगाह करने की हिदायत। चार्टर्ड फर्म ने 2 नई फ्रेंचाइजेस की मुमकिन कीमत भी तय कर दी है। नई PSL टीमों की फरोख्त का टेंडर जल्द शुरू होगा। मुमकिन नई टीमों में हैदराबाद, सियालकोट, मुजफ्फराबाद, फैसलाबाद, गिलगित और रावलपिंडी शहर शामिल। कराची में पाक बहरिया के ज़ेरे इंतज़ाम 5वीं इंटरनेशनल नॉटिकल कंपटीशन। इख्तितामी तकरीब में कमांडर कराची की बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत। पाकिस्तान समेत 10 ममालिक की टीमों ने हिस्सा लिया। कश्ती रानी, तैराकी, सीमैनशिप और समंदर में जान बचाने के मुकाबले तुर्किया की टीम मजमूई तौर पर फातेह करार। मेहमान खुसूसी ने कामयाब टीमों में इनामात तकसीम किए। और चीन में कुदरत के हसीन रंग बिखर गए। मशहूर कुन रोशनियों से आसमान जगमगा उठा। रोशनियों को चीन के शुमाली हिस्सों में दिखा गया।